तो दोस्तों कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आपको सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से बहुत आसान भाषा में दे देते हैं। और कल भी हम एक वीडियो बनाए थे, उसको कम से कम 20,000 प्लस लोग देख रहे हैं और देख ही रहे हैं, लगातार उसका व्यूअरशिप बढ़ ही रहा है। ठीक है, तो उसमें हम बहुत आसान भाषा में आपको बता दिए थे, लेकिन फिर से हम आपको बता देते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम देख लीजिए, इसमें क्लियर बता देते हैं आपको कि 1,22,000 जो वैकेंसी है, ठीक है, 1,22,000 वैकेंसी है, जिसका जो है 13 तारीख तक काउंसलिंग का डेट रखा गया है। कितना, 8 तारीख से बढ़ा के कर दिया गया है 13 तारीख तक, 13 जनवरी तक। और 13 जनवरी के बाद बोल दिया गया है कि 15 जनवरी से जो है आपको पोस्टिंग दे देंगे। बोल दिया गया है ना कि 15 जनवरी से आपको पोस्टिंग दे देंगे। यहाँ तक तो सारी जानकारी आपको मेरे चैनल पे आप होंगे तो आपको मिलते रहता होगा। इसमें एक से दो चीज़ आप समझ लीजिए कि 94,000 जो कल जो शिक्षा विभाग का जो आंकड़ा आया है कि 94,000 जो पदस्थापित हुए हैं, ठीक है, पदस्थापित मतलब कि वो विद्यालय में जो है, ठीक है ना, 94,000 को पदस्थापित हुए। लेकिन यहाँ बोला क्या गया है कि 1,10,000 अध्यापकों को 15 पोस्टिंग जो है 15 से आपको स्टार्टिंग हो जाएगा, 15 तारीख से। तो एक बात आप समझ लीजिए कि 1,22,000 का वैकेंसी है, नॉर्मल समझिएगा, जिसमें 1,10,000 को बोल रहा है कि आपको पोस्टिंग 15 तारीख से होगा, जबकि पदस्थापित कितना हुआ है अभी तक, तो 13 तारीख तक ऐसे तो 94,000 जो हुए हैं पदस्थापित हुए हैं। लेकिन एक चीज़ आप समझिएगा, जो कोई यूट्यूब चैनल आपको नहीं बताएगा, आप लोग को गुमराह किया जाता है या रखा जाता है गुमराह तरीके से। इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि एक एक लड़का है कोई, ठीक है, या मैं ही एक लड़का हूँ, ठीक है, या कोई एक लड़का है, किसी एक लड़का को उठा के आप सोनू कुमार के कोई लड़का का नाम से आप रख लीजिए, ठीक है। ये लड़का जो है परीक्षा दिया है, प्राथमिक में परीक्षा दिया है, माध्यमिक में परीक्षा दिया है और उच्च माध्यमिक में भी परीक्षा दिया है। मतलब इसके पास डीएलएड भी है, बीएड भी है, और जो है और 10+2 के पीजी भी किए हुए हैं, और स्टेट भी पेपर 1 पेपर 2 पास है। तो ये तीनों परीक्षा दे दिया, मतलब 6 to 8 का भी दिया है, 1 to 5 का भी दिया है, 9-10 का दिया भी है, 11-12 का दिया है। और इसका जो है, इसका काउंसलिंग कब हो गया है, इसका काउंसलिंग, इसका जो है काउंसलिंग सभी जगह करवाया, ठीक है, सभी जगह करवाया। तो आंकड़ा जो है 1,10,000 आया, जो 94,000 था, जिसको बढ़ा करके 1,10,000 कर दिया गया। एक बात यहाँ पे समझ लीजिएगा, बहुत आसान भाषा में आपको बता देती है। लेकिन चेयरमैन सर का देखे होंगे कि बहुत पहले कुछ ट्वीट आया था, 8 से 10 दिन के पहले ट्वीट आया था कि स्टूडेंट को, जो जिनका भी रिजल्ट हुआ है, उनको थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। वेट कर लेने से मतलब कि जिसमें वो जाना चाहते हैं, वो 9-10 में जाना चाहते हैं, चाहे 11-12 में जाना चाहते हैं, ठीक है, उनको थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। 11-12 में जाना चाहते हैं तो 9-10 में वो काउंसलिंग नहीं करवाए, 11-12 में काउंसलिंग करवाएं। ऐसे चेयरमैन सर के द्वारा जो है ट्वीट किया गया था, लेकिन इस ट्वीट का कोई असर नहीं हुआ। एक लड़के जो हैं सभी जगह काउंसलिंग करवाए, ठीक है। तो आपका जो जितना सीट है उतना तो सीट भर ही जाएगा, चाहे वो 9-10 में हो चाहे 11-12 में, सीट तो आपको भर ही जाएगा। तब फिर आपके दिमाग में ये आएगा कि आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा कैसे, क्या 1,10,000 तो बोला गया है कि 15 तारीख से पोस्टिंग ही दे देंगे, ठीक है, 1,22,000 सीट ही है, तो क्या 12,000 का ही सिर्फ सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा? तो नहीं, इसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है आपको बहुत आएगा, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट के साथ आपको तृतीय चरण में वैकेंसी भी जोड़ा जाएगा। उसका भी हम डिटेल आपको बता देते हैं, जो कोई चैनल आपको नहीं बताएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सच बोल रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जिससे क्या होता है कि कोई भी हम नोटिफिकेशन डालते हैं तो वो समय पे आप लोग नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा बात यह है कि किसी लड़का का जो है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में हो गया, तो जाहिर सी बात है कि वो उच्च माध्यमिक में जाएगा। माध्यमिक में वो क्यों जाएगा? तो जब उच्च माध्यमिक में जाएगा तो उसका माध्यमिक का तो सीट खाली रह गया, ठीक है। तो ये जो सीट है जो शिक्षा विभाग के पास जाएगा, ये सीट किसके पास जाएगा? ये बीपीएससी के सीट पास नहीं जाएगा, ये सीट जो है शिक्षा विभाग के पास जाएगा। और ऐसा ऐसा जो है सभी जिला से, ऐसा ऐसा बिहार में जितने जिला है वहाँ से सभी जिला से जो है ये सीट जाएगा शिक्षा विभाग के पास। और ये सीट कौन देगा? तो सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, यहाँ समझिएगा मेरा बात को, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है सीट जो है कहाँ देंगे? अपर मुख्य सचिव के पास देंगे, के पाठक के पास देंगे, जो शिक्षा विभाग के, ठीक है। अब जो है शिक्षा विभाग के पास बाय द वे 1,10,000 को बोल दिया गया हम पोस्टिंग दे देंगे। इसमें करीब करीब आप मानिएगा तो इसमें 40 से 50,000 जो है स्टूडेंट वैसे होंगे जिनका 2-2 जगह 3-3 जगह रिजल्ट होगा, ठीक है ना, जो है वो ज्वाइन करेंगे, किसी एक ही जगह ज्वाइन करेंगे। तो मुश्किल से इसमें 40 से 50,000 आपको जो है आपका जो है 40 से 50,000, ठीक है, क्या करेंगे? 40 से 50,000 जो आपको है जो ज्वाइन करेंगे, हकीकत में ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और जो है जो आपका सीट जो है उतना जो है 50 से 60,000 सीट आपका जो है रह जाएगा। उतना सीट का जो है चाहे उसको सप्लीमेंट्री रिजल्ट में दें, चाहे तृतीय चरण में जोड़ के दे दें, यही कहानी है। और एक कहानी इसमें और होगा जो बता देते हैं कि जो शिक्षा विभाग के पास सीट भेजा जाएगा, यहाँ बात मेरा समझिएगा, तो इसमें ज़्यादा सीट आपका रहने का उम्मीद है 6 to 8 में।
ज़्यादा जो सीट है रहने का उम्मीद है 6 to 8 में, ठीक है, क्योंकि 9-10 में इस बार जो है कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, तो 9-10 में थोड़ा सा कम ही रहेगा, लेकिन 6 to 8 में 11-12 में भी आपका जो अगर किसी को होगा तो वो 9-10 में क्यों जाएगा वो, तो 9-10 वाली सीट से, तो कहने का अर्थ यही मतलब हुआ कि आपके पास अगर 6 नंबर 7 नंबर भी अगर आपके पास कम आ रहा है तो आपका उम्मीद है कि आप सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका हो जाएगा। इसमें 2 से 3 चीज़ समझना है कि देखिए उस बार क्या हुआ था कि जब 1,70,000 का वैकेंसी आया था तो उसका जो वैकेंसी का 20,000 सीट जो है तृतीय चरण में जोड़ दिया गया है। तृतीय चरण मतलब कि जुलाई में जो उसका नोटिफिकेशन आएगा उसका तृतीय चरण में जोड़ दिया गया है। यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए जो आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है, आप इस बात को समझ लीजिए कि जो तृतीय चरण में जोड़ दिया गया है इसका भी सीट जो है कम से कम 30,000 प्लस सीट हमारे पास इतना शिक्षा विभाग से जानकारी मिली है कि 30,000 प्लस सीट जो है वो भी तृतीय चरण में जुड़ जाएगा। तृतीय चरण के मतलब जुलाई में जिसका नोटिफिकेशन आएगा, अगस्त में जिसका परीक्षा हो जाएगा, सितंबर में जिसका रिजल्ट और योगदान देना है, सितंबर में ही 3 महीना में आपको सब कुछ प्रोसेस करना है, तो ये तृतीय चरण में हो जाएगा। तो पूरी तरह से मेरे कहने का अर्थ मतलब यही हुआ कि आपका जो है 50,000 से 45 से 50,000 जो है आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए। अगर 50,000 45,000 से 50,000 45,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आ रहा है तो इसमें शिक्षा विभाग का ही पूरी तरह से बदमाशी है और बीपीएससी का बदमाशी है, ठीक है, कि वो नहीं चाहती है कि एक ही सिर्फ काउंटिंग गिना देना कि हम इतने लोग को देखिए यहाँ तो काउंटिंग ही है ना कि 1,10,000 को पोस्टिंग दे रहे हैं 15 तारीख से, लेकिन 1,10,000 को कैसे, किसी लड़का का पहला प्रथम प्राथमिक में माध्यमिक में उच्च माध्यमिक में तीनों जगह हो गया है तो जाहिर सी बात है कुछ उच्च माध्यमिक में वो ज्वाइन करेगा तो माध्यमिक का प्राथमिक का तो खाली रह जाएगा, तो ही ना वो पोस्ट वो आपका जो है आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आएगा। यहाँ पे समझ लीजिएगा बात को, जो कोई आपको नहीं बताएगा। हम अभी बता रहे हैं कि चैनल से आप जुड़ जाइए, चैनल से इसलिए आप जुड़ जाइए क्योंकि आपको जो है कोई भी आपको जो अपडेट ऑथेंटिक अपडेट रहेगा जो आपको समय समय पर आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो आप यही जान लीजिए कि आपको 45 से 50,000 आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलने वाला है और इसका पोस्टिंग का डेट दे दिया गया है 15 तारीख से, ठीक है, जिसका नियुक्ति पत्र जो है 13 तारीख को बांटने के लिए बोला गया है, आप लोग को जानकारी होगा ही, ठीक है। कुछ का नियुक्ति पत्र सीएम नीतीश कुमार देंगे आपको और जो है और कुछ का जो नियुक्ति पत्र है वो शिक्षा विभाग सभी जिला शिक्षा प्राधिकारी के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यही तरीके से समझ लीजिए कि रैंडम तरीके से आप लोग का पोस्टिंग हो रहा है, ठीक है। कम से कम 50,000 45 से 50,000 सीट जो है आपको खाली है, उसको चाहे तो सप्लीमेंट्री में देना है चाहे वो तृतीय चरण में जोड़ना है, लेकिन अगर आप लोग एक्टिव रहिएगा तो वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट देगा, अगर एक्टिव नहीं रहिएगा तो आपको तृतीय चरण में जोड़ा जाएगा, ठीक है। क्योंकि पूरी तरह से जो ये है यहाँ पे जितना भी है, क्योंकि एक बात और आप देख लीजिए, जिनका भी 7 नंबर या 8 नंबर से छूट रहा है, मेरा बात ध्यान से समझ लीजिएगा, जिनका भी 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर तक भी बहुत सारा विषय है कि 9 नंबर तक कटअप जाएगा, क्योंकि बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा भी बोला गया है कि भारी कटअप का गिरावट आएगा, भारी गिरावट आएगा कटअप में, तो भारी कटअप में गिरावट तभी आएगा क्योंकि सीट बहुत ज़्यादा है और एक ही लड़का का 3-3 जगह हो चुका है, ठीक है ना, और बहुत से फर्जी तरीके से भी ज्वाइन किए हुए हैं जिनका भी आप डेली के डेली परिणाम मेरे चैनल के माध्यम से देख ही रहे हैं, हम लोग उजागर करने में लगे हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग पूरी तरह से समझ लीजिए कि आपका जो है अभी 40 से 45,000 से प्लस सीट जो आपका है 45,000 से प्लस सीट जो है सप्लीमेंट्री में आएगा और उसमें जो है अगर 8 नंबर या 9 नंबर से अगर आपको छूट रहे हैं, 8-9 नंबर से आपका नहीं हो रहा है तो आपका उसमें उम्मीद बनता है। तो आई होप आप लोग आसान भाषा में पूरी तरह समझ गए। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, सही बताते हैं, यहीं से आपको ऑथेंटिक अपडेट मिलने वाला है। चैनल को पूरी तरह सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको सही जानकारी मिलना सबसे ज़रूरी चीज़ होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।